अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त में एसआईआर का दौर चल रहा है। एसआईआर के फॉर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से लोग वीडियोस बना करके डाल रहे हैं। मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें बहुत आसान तरीके से एसआईआर का फॉर्म भरने का तरीक़ा बतलाया है। मेरा ख़्याल ये है कि थोड़ी भी जानकारी अगर रखता होगा तो इंशाअल्लाह उसको एसआईआर का फॉर्म भरने में कोई तकलीफ़ आएगी नहीं। तो ये रहा आपके सामने वीडियो। पूरा वीडियो देखिए और ये वीडियो पूरे भारत भर में फैला दीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी पूरी तरह से मिल जाए। एसआईआर का फॉर्म जितना आसान है भरना, उससे ज़्यादा लोगों ने इसको मुश्किल समझ रखा है। ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जब हम बैंक के फॉर्म भर लेते हैं और तमाम दूसरे मामलात में हम फॉर्म भर लेते हैं तो ये एसआईआर का 3 कॉलम में फॉर्म है, कोई बड़ा फॉर्म भी नहीं है। इसको आसानी से भरा जा सकता है। अगर नहीं भर सकते हैं तो इस तरह के वीडियोस देखें ताकि हमारे समझ में आए और हमारे खुद के समझ में आए तो लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें। देखिए पूरा वीडियो। इंफॉर्मेशन ऐसे है जो पहले से ही प्रिंटेड है, जैसे कि ये वाला पार्ट पहले से ही उसमें होगा, ये वाला पार्ट पहले से ही उसमें होगा, क्यूआर कोड पहले से ही उसमें होगा, आपका पुराना फोटो भी उसमें पहले से होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ नया फोटो जो अभी का फोटो है वो आपको यहां पे कलरफुल फोटो चिपका देना है। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए कहां पर क्या भरना है, देखते जाइए। यहां पर डेट ऑफ बर्थ कैसे भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए जैसे कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि आप डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में भरिएगा। ठीक है, मंथ कौन सा, 11, और मान लीजिए ईयर कौन सा, तो 2025। तो इस फॉर्मेट में आप डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करिएगा। मतलब डेट ऐसे लिखिएगा, मंथ ऐसे लिखिएगा और ईयर को ऐसे लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आधार नंबर अगर आपका अवेलेबल है तो, मोबाइल नंबर अगर आपका अवेलेबल है तो, पिताजी का नाम, ठीक है, पिताजी का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो, माताजी का नाम, माताजी का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो, और नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, स्पाउस नेम, स्पाउस नेम किसके लिए है, जो लोग मैरिड हो, मतलब अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो अगर आप फीमेल हो तो आपके पति का डिटेल्स, और अगर आप मेल हो तो आपके पत्नी का डिटेल्स, इसी को स्पाउस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे फिलअप कर दीजिएगा अगर अवेलेबल है तो। यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें क्या करेंगे। देखिए यहां पर आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर 2002 के वोटर लिस्ट में आपका खुद का नाम था, खुद का आपका नाम था 2002 के वोटर लिस्ट में, तो आपको सिर्फ ये वाला फिलअप करना है, ये वाला फिलअप करने का जरूरत नहीं। क्लियर, क्लियर है। अगर 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था तो उस केस में आप क्या करिएगा, उस केस में आप सिर्फ ये वाला फिलअप करिएगा, ये वाला फिलअप करने का जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गए ना। अब आते हैं फिलअप क्या करना है, देख लीजिए। आपका नाम, एपिक नंबर, रिलेटिव का नाम, रिलेशनशिप, उनसे क्या रिश्ता है आपका, डिस्ट्रिक्ट, वो जो 2002 के वोटर लिस्ट में जो भी डिटेल्स था उसको देख के ये वाला फिलअप होगा। याद रखिएगा 2002 के वोटर लिस्ट में किस डिस्ट्रिक्ट में थे, किस स्टेट में थे, कहां का विधानसभा का नाम क्या था, वो यहां पे आप फिलअप करिएगा। अच्छा याद रखिएगा यहां पर इलेक्शन कमीशन ने रिलेटिव किसको किसको माना है, तो आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके दादा और आपके दादी, सिर्फ इन लोगों को ही रिलेटिव माना गया। अदर देन दैट कोई भी आपका रिलेटिव नहीं माना गया है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपका विधानसभा का नंबर, उसका पार्ट और उसका सीरियल नंबर दे दीजिएगा। ये पूरा फिलअप करने के बाद यहां पर सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर विथ डेट, अगर आप खुद साइन कर रहे हो तो, और अगर आपका कोई रिलेटिव कर रहे तो उनका सिग्नेचर विथ डेट, मतलब सिग्नेचर विथ डेट, डेट के साथ सिग्नेचर करिएगा। ठीक है, और अगर आप उतने एजुकेटेड नहीं हो, आपको साइन करने नहीं आता है, तो आपका थंब इंप्रेशन, मतलब अंगूठा का निशान। आई थिंक आप समझें और कोशिश करें और आगे ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए। अभी तक जो है लोगों के दिमाग के अंदर ऐसा है कि कैसे भरेंगे, कैसे क्या गलती हो जाए। ये अगर किसी के पास बीएलओ साहब एक फॉर्म दे करके गए हैं तो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी कराइए और जब वो कलेक्ट करने आए तो एक कॉपी पर सिग्नेचर ज़रूर करवा लीजिएगा। ये बिल्कुल हरगिज़ मत भूलना है। और अच्छे से मोबाइल नंबर डालिएगा ताकि मोबाइल नंबर आपका चुटनी कार्ड के साथ लिंक हो सके। इस तरह की चीज़ें जो कही जा रही हैं वो ज़रूर कीजिए और तमाम से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपने पेपरों को हमेशा के लिए दुरुस्त कीजिए।